हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके पहले मैंने 18वीं सदी के पूर्वार्ध के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा किया था। बहुत सी अच्छी चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। मैंने जैसे डायग्राम को फॉलो किया था उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को फॉलो करके हुए चलना है। आई बात समझ में? तो जो भी मैंने डायग्राम आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उपस्थित किया, जैसे मैंने डायग्राम बनाया था 18वीं सदी के पूर्वार्ध में। एक तरफ से मैंने जैसे जैसे था आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। समझ में आ रहा है? राजनीतिक, सांस्कृतिक जैसे जो भी था, तो मैंने राजनीतिक में क्या क्या चेंजेज हुए, आर्थिक में क्या क्या चेंजेज हुए, उनकी सामाजिक दशा कैसी थी, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया था। मैंने डिवाइड किया था, आप लोगों को पता है। राजनीतिक क्षेत्र में मैंने बताया था उत्तराधिकारी राज, विद्रोही राज और साम्राज्य से परिधि के बाहर के राज्य। मैंने ये भी बताया उत्तराधिकारी राज्य में कौन कौन से आते हैं। मैंने बताया था बंगाल, अवध, हैदराबाद। उसके बाद से मैंने विद्रोही राज्य में सिख, जाट, अफगान जो भी था। उसके बाद से मैंने बताया था कि साम्राज्य के परिधि से जो बाहर के राज्य थे, जैसे मैसूर, त्रावणकोर था, मार्तंड वर्मा वाला आप लोगों ने सुना होगा। मैसूर में हैदर अली, टीपू सुल्तान की कहानी, ये सब चीज़ों के बारे में ये भी आप लोगों को फिर पुनः एक बार आगे भी आप लोगों को इसके बारे में चर्चा करूँगा, जो 18वीं सदी के पूर्वार्ध है। आज का मुद्दा है मैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध। देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध, इसमें उपनिवेशवाद भी आ जाएगा। इसके पहले मैंने औपनिवेशिक के बारे में बताया, औपनिवेशीकरण क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है, और भी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा की। उसके बाद से मैंने चरणों में बांटा था। कौन कौन से चरण मैंने बताया था? औद्योगिक, वित्तीय और ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को चर्चा की। 3 चरणों में बताया था मैंने। समझ में आ रहा है? वित्तीय चरण, वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक चरण और वित्तीय चरण, 3 चरण था। मैंने बताया था, मैंने डायग्राम भी फॉलो किया था। मैंने आप लोगों को बताया था क्या, 1757 से 1813 तक ये कौन सा चरण? वाणिज्यिक चरण होगा। कौन सा चरण होगा? वाणिज्यिक चरण। उसके बाद से मैंने बताया था 1813 से 1858 तक कौन सा चरण रहेगा? औद्योगिक। समझ में आ रहा है? उसके बाद से मैंने बताया अब 1858 से मैंने बताया था 1947 तक ये जो चलेगा आपके नाम वित्तीय चरण चलेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या चलेगा? वित्तीय चरण। इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि देखिए 1757 से 1813 तक क्या क्या हुआ, समझ में आ रहा है? कौन कौन सी घटनाएं घटी, कैसे कैसे क्या क्या किया गया, समझ में आ रहा है? प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध, सब किस में आ जाएगा? वाणिज्यिक चरण में आ जाएगा। उसके बाद से 1853 से 1858 तक आप लोगों ने राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली व्यवस्था के बारे में सुना, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और भी स्थायी बंदोबस्त, कार्नवालिस का जो भी चीज़ें था उसके बारे में चर्चा करूँगा आगे। उसके बाद वित्तीय चरण 1858 से 1857 की जो क्रांति जब समाप्त हुई, तब ब्रिटिश ने क्या किया, कहा कि दोबारा ऐसी कोई क्रांति ना हो। इसके लिए क्या किया, कुछ उन्होंने क्या किया, बदलाव किया सामाजिक क्षेत्रों में। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोगों ने सती प्रथा का नाम सुना होगा, जौहर प्रथा, इस सब चीज़ों के बारे में। तो यही इसी बीच में चला 1857 के बाद कि ब्रिटिश ने क्या किया, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रेल का विकास किया। समझ में? रेलवे लाइन का विकास किया, डाक व्यवस्था को चालू किया लॉर्ड डलहौजी के समय में। ये सब जितने भी घटनाएं जो महात्मा गांधी तक, यानी देश आज़ाद होगा 1947 तक, ये सब चलती आएगी। आई बात समझ में? 21 चरण में आ जाएगी वित्तीय चरण में। समझ में आ रहा है? इस चरणों में डिवाइड करके हम इतिहास को देखेंगे। समझ में आ रहा है? तब जब इतिहास के बारे में हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। केवल घटनाओं का अध्ययन इतिहास नहीं कहलाता है, क्योंकि देखिए वहाँ से यहाँ तक क्या क्या चेंजेज हुए, उस चेंजेज को देखते हम भविष्य में क्या करें, कामना करें अच्छे चीज़ों के बारे में। ऐसे इतिहास को हम स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? इतिहास को स्टडी केवल नहीं कि सन को याद करना, सन को याद करना है, डेटा फैक्ट याद करना, इसी नहीं होगा। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कॉन्सेप्ट के बाद जो भी आप लोग को पढ़ना है, डेटा रखना है, चाहे जो भी फैक्ट्स वगैरह रखना है, ये सब चीज़ों पर आगे समझ में आ रहा है, आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट सही रहेगा, तब जाके आप लोग फैक्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब फैक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर पढ़ेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन फंसेगा नहीं। आई बात समझ में? क्योंकि आजकल के एग्जाम में देखते होंगे कथन, स्टेटमेंट, रीजनिंग, तार्किक माइंड से ही जीएस को क्वेश्चन को उसमें पैटर्न में कर दिया गया है। समझ में? कथन, करार वगैरह, जिससे आप लोग, अगर आप लोगों का जब कंसेप्ट नहीं सही रहेगा, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट नहीं सही रहेगा तो फैक्ट रटते रह जाएंगे, पूरी लाइफ बीत जाएगा, 10 साल 8 साल आदमी प्रिपरेशन करेगा, फैक्ट में उलझ जाएगा, फैक्ट्स पूरा तैयार भी नहीं कर पाएगा, जिससे आगे उसकी आगे और चुनौतियाँ आ जाएंगी। समझ में आ रहा है?
जिससे कंपटीशन क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग ये सब छोड़िए सब बातों को, मैं आप लोगों को बताया था वाणिज्यिक चरण में 1857 से 1813 तक, क्योंकि बलासी और बक्सर की जो भी लड़ाई 1813, उसके बाद से आप लोग और भी लड़ाइयाँ इसमें हुई हैं, मैं आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के बारे में ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से 1853 से 1847 जिसमें चार्टर वगैरह सब आ जाएंगे। उसके बाद से भू राजस्व प्रणाली के सुधार भी आ जाएगा। मैं इसमें 1858 के बाद 1857 की क्रांति इसी में आ जाएगी। औद्योगिक चरण की घटना क्या है, 1857 की क्रांति है, समझ में आ रहा है। 1858 यानी 1857 की क्रांति के बाद 1947 तक जो भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये सब किस चरण में आएगा, बीथी चरण में आएगा। अब मैं आगे आप लोगों को बढ़ रहा हूँ। आज का मेरा जो मुद्दा है मैं आप लोगों को सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं 18वीं सदी के पूर्वार्ध तो मैंने चर्चा कर दिया था। आज का टॉपिक है 18वीं सदी का उत्तरार्ध के बारे में। अब देखिए 18वीं सदी के उत्तरार्ध में होता क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा करने जा रहा हूँ। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या होता है, देखिए यहाँ पे यूरोप का शेष विश्व के साथ कैसे संबंध था, हमको ये देखना है, समझ में आ रहा है। उसके बाद से यूरोप का विस्तार, सबसे पहले मैं यूरोप का विस्तार हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यूरोप का क्या विस्तार हुआ। अब इसमें विस्तार कैसे कैसे हुआ, कारण क्या था, इस्लामिक शक्ति ने क्या किया था, मार्ग रोका, समझ में। इस्लामिक शक्ति द्वारा क्या हुआ, मार्ग रोकना, और वहीं से क्या हुआ, भौगोलिक खोज का आरंभ हुआ, समझ में आ रहा है। इस्लामिक शक्ति कौन थी, जैसे 1857 की नहीं 1453 की बात आप लोगों ने सुना होगा। ऑटोमन तुर्क जो साम्राज्य का नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ऑटोमन तुर्क साम्राज्य, आई बात समझ में। तो ये जो ऑटोमन तुर्क जो साम्राज्य थे आप लोगों ने सुना होगा, समझ में आ रहा है। ऑटोमन तुर्क साम्राज्य ने क्या किया, आक्रमण किया, किस पर, बैजेंटाइन साम्राज्य पे। और जब बैजेंटाइन साम्राज्य भी जब आक्रमण किया, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य कहते हैं, समझ में आ रहा है। पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्या होगा, पतन हो गया। तब 1453 में कुस्तुनतुनिया जा, समझ में, कुस्तुनतुनिया का जैसे पतन हुआ तो आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि भूमध्य क्या हो, भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र का जो मार्ग था, व्यापारिक मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया। जो सिकंदर और डेरियस के समय से क्या हो रहा था, चला आ रहा था, समझ में आ रहा है। वो लोग क्या करते थे, भूमध्य सागरीय मार्ग से वो लोग व्यापार करते थे। आप लोगों ने सुना होगा सिकंदर डेरियस के समय से वो क्या हो रहा था, चला आ रहा था। तो यहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे मैंने बताया कि ऑटोमन तुर्क जो साम्राज्य, बैजेंटाइन साम्राज्य पे क्या क्या आक्रमण किए, जिससे उसका पतन हो गया। और 1453 ईस्वी में क्या क्या घटना किसमें है, 1453, समझ में आ रहा है। 1453 में किसने क्या किया, तुर्क जो थे क्या थे, ऑटोमन साम्राज्य था। ऑटोमन तुर्क जो थे, ऑटोमन तुर्क किसको खात्मा कर दिए, बैजेंटाइन, किसका खात्मा कर दिए, बैजेंटाइन साम्राज्य। और क्या हो, कुस्तुनतुनिया का क्या हो गया, पतन हो गया, कुस्तुनतुनिया का पतन, आई बात समझ में। जब कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया, समझ में आ रहा है। जब कुस्तुनतुनिया का कब पतन हुआ, 1413 ईस्वी में। तो कुस्तुनतुनिया वहीं पे था, जिसे भूमध्य सागर था। मैं तो आप लोगों को बना नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप लोगों को पूरी अफ्रीका से लगाई वहाँ तक मैं बना देता, समझ में आ रहा, सेंट्रल एशिया जो भी देश था बना करके, तब मैं आप लोगों को समझा देता कैसे कुस्तुनतुनिया कहाँ है, भूमध्य सागरीय मार्ग कैसे बंद हो गया। उसके बाद से जब भूमध्य सागरीय मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया, समझ, किस ईस्वी में, ये 1453 की घटना है। लेकिन हम लोग कहाँ 18वीं सदी के उत्तरार्ध में है। मैं आप लोगों को पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ, आई बात समझ में। तो मैंने क्या बताया कि ऑटोमन तुर्क जो बैजेंटाइन साम्राज्य था, हमने ऑटोमन तुर्क साम्राज्य क्या किया, आक्रमण किया किस पर, बैजेंटाइन साम्राज्य पे। और बैजेंटाइन साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया, जिसको हम पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया, आप लोग सुना भूमध्य सागरीय मार्ग क्या हो गया, बंद हो गया, समझ में आ रहा है। जब भूमध्य सागरीय जो सिकंदर और डेरियस के समय से मार्ग क्या होता, व्यापार के लिए एक बहुत अच्छा सा साधन था। अब यहाँ से क्या भौगोलिक खोज आरंभ की, ये सब समझ में आ रहा है। तो यही इसमें लिखा, इस्लामिक शक्ति द्वारा मार्ग रोकना और भौगोलिक खोज का आरंभ। मैंने आप लोगों को डायग्राम जो बनाया है उस डायग्राम को फॉलो करना है। तो मैंने यहाँ तक मैंने घटना बता दी, इस्लामिक शक्ति कैसे कैसे क्या करती है, ऑटोमन तुर्क हमला करती है और बैजेंटाइन साम्राज्य तो क्या करती है, पतन करती है। उसके बाद 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। उसके बाद से मैंने बताया कि कुस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद भूमध्य सागरीय के बीच का जो मार्ग था क्या हो गया, बंद हो गया, समझ में आ रहा। जब कुछ समय तक ये लोग क्या हुए, यूरोपीय जो साम्राज्य कुछ समय तक ये लोग क्या हुए, वही लोग उसी में क्या बंधे रह गए, वो लोग बाहर नहीं निकल पाए, समझ में आ रहा। तो यहाँ से तक आप लोगों को बताया कि भौगोलिक मार्ग की खोज का आरंभ हुआ। अमेरिका में यूरोप
पूर्व आगमन की खोज। अब देखिए इसमें हुआ क्या, आप लोगों ने कोलंबस का नाम सुना होगा, समझ में आ रहा है, कोलंबस का, उसके बाद से आप लोगों ने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा, कोलंबस और वास्को डिगामा का नाम, आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं सबसे पहले, अब यूरोपीय महाद्वीपों में ये लोग क्या हुए, कैद होते गए, समझ में आ रहा है, कुछ समय के लिए क्या हुए, कैद हो गए। अब उसके बाद उन लोगों के अंदर एक तरह से क्या हुआ, जब आप लोगों को पता है जिस इंसान के चारों ओर क्या होते मार्ग क्या होते बंद हो जाते हैं, तो कुछ ना कुछ हाथ पांव तो मारता है कुछ करने के लिए, और नहीं कुछ करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, समझ में आ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आती है, समझ में आ रहा है, चारों तरफ से परेशान, हर तरह से सब मार्ग बंद हो जाएगा, तो एक नहीं कोई ना कोई मार्ग खोज लेता है। तो वही सवाल किसके साथ हुआ, यूरोपीय, समझ में आ रहा है, वही क्या हुआ, यूरोपीय साम्राज्य के विस्तार का कारण बना वैसे ही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ समय तक यूरोपीय महाद्वीपों में क्या हो गए, जितने यूरोपीय थे क्या हुए, उसमें क्या हो गए, कैद हो गए, आई बात समझ में। उसके बाद से 1492 में इतलावी के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, 1492 इतलावी नाविक जो थे, कौन थे, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दिया, समझ में आ रहा। इतलावी नाविक कौन थे, कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दिया, समझ में आ रहा। कब, 1492 में। उसके पहले 1453 में आप लोगों को पता है वास्को डिगामा आया था, पुर्तगाल का था। मैंने इसके पहले मैंने मैप में भी आप लोगों को बताया था पुर्तगाल का था, कैसे कैसे आया था। केप ऑफ गुड होप के नाम आप लोगों ने सुना होगा, तमाशा अंतरिप का नाम सुना होगा, मैंने ये सब चीज़ों के बारे में चर्चा किया था। तो वो आया था, वहाँ से चला, तो इस अफ्रीका के तमाशा अंतरिप या केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, उस पर वो क्या किया, प्रस्थान किया था, समझ में आ रहा है। अब्दुल मजीद वहाँ पे एक मछुआरा था, उसकी सहायता से वो क्या किया, आप लोगों ने केरल के क्या किया है, कालीकट बंदरगाह पे, समझ में आ रहा है, केरल की जो कालीकट बंदरगाह पे वो प्रस्थान किया, वहाँ जमोरिन शासक थे, समझ में आ रहा है। जमोरिन शासक ने क्या किया, उसका स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, आई बात समझ में। तब जमोरिन शासक ने स्वागत किया, सोचिए अगर जमोरिन शासक लतिया दिया होता बाकायदे से, तो फिर ये दोबारा व्यापार करने के लिए नहीं सोचते। तो वहीं से क्या हुआ, काली मिर्च और मसाला क्या था, बहुत फेमस था इंडिया का। वो सबसे पहले सऊदी अरब वाले यहाँ से व्यापार करके यूरोप वाले देशों को क्या करते, बेचा करते थे। तो वहीं से क्या हुआ, उधर कुस्तुनतुनिया का में क्या पतन हो गया। उधर मैंने बताया कि ऑटोमन तुर्क जो थे बैजेंटाइन साम्राज्य के खात्मा कर समाप्त कर दिए। कुस्तुनतुनिया जो था पतन हो, जैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो भूमध्य सागरीय जो मार्ग था क्या हो गया, बंद हो गया, समझ में आ रहा है। जब भूमध्य सागरीय के बीच का व्यापारिक मार्ग क्या बंद हो गया, तो अब दिक्कत वही लोगों क्योंकि वहाँ से सीधे सऊदी अरब से कंटेक्ट दिक्कत हुई हुआ, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग खोज किए थे। वास्को डिगामा ने खोज किया, कोलंबस ने 1400 क्या किया, 92 ईस्वी में, कब किया, 1492 ईस्वी में इतलावी नाविक था, कहाँ का था, इतलावी नाविक कौन था, कोलंबस, समझ में आ रहा है। कोलंबस कौन था, इतलावी नाविक था, उसकी किसका खोज कर दिया, अमेरिका की खोज कर दिया। अब देखिए अमेरिका की खोज से क्या क्या फायदा हुआ इन लोगों को, मैं आप लोगों को चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि अमेरिका से जो भी ये प्राप्त करते थे, समझ में आ रहा, अमेरिका से जो कीमती धातुएं वगैरह जो प्राप्त करते थे, वो एशियाई में क्या करते, व्यापार में निवेश करते थे। एशियाई देशों के साथ व्यापार में क्या करते थे, निवेश करते थे, ज़्यादातर भारत में, समझ में आ रहा। उस समय मैं आप लोगों को बता दूं, भारत में क्या होता था, सोने चांदी वगैरह जो भी कीमती धातुएं थी, वो सब चीज़ क्या होती थी, भारत में आगमन हो रही थी, एक तरफ से आ रही थी, समझ में आ रहा। तो आप लोगों को पता होगा प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के जब विजय प्राप्त किए, इलाहाबाद की संधि हुई, उसके बाद से क्या हुआ, उन लोगों को आय का व्यापार का स्रोत मिल गया। जो लोग, क्योंकि कुछ समय तक क्या हुआ, जब अमेरिका से लूटपाट करते थे, कीमती जेवरात वगैरह जो लेके आते थे, बाद में क्या हुआ, अमेरिका वगैरह सब क्या सतर्क हो गए, जिससे वो लोग वहाँ से नहीं ले पाते। उसके बाद से तुरंत ही भारत पर ही आश्रित हो गए, इंडिया पर किसानों के साथ अच्छी चुंगी कर वगैरह वसूलना, बंगाल की दीवानी मीना, ये सब चीज़ों से वो अपने व्यापार में क्या कर रहे थे और बढ़ावा दे रहे थे, समझ में आ रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा। तो मैंने बताया कि इतलावी नाविक कोलंबस ने क्या, कितने ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, अमेरिका की खोज किया। और उसके बाद देखिए 1498 ईस्वी में भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज हो गई। किसने किया था, 1498 में, 1498 और 1453 तक कुस्तुनतुनिया का पतन था। जैसे 1492 में सबसे पहले क्या किया, मैंने बताया कि भौगोलिक मार्ग की खोज करना आरंभ हुआ। तो कोलंबस जो इतलावी जो नाविक था, कोलंबस
1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया। उससे ठीक 1498 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक, मैंने भी आप लोगों को चर्चा किया, वो क्या किया, भारत की क्या किया, व्यापारिक मार्गों की, वैकल्पिक मार्गों की क्या किया, खोज कर दिया। समझ में आ रहा है। अब उसको आसानी से क्या हुआ, वास्को डी गामा आराम से क्या किया, काले मिर्च वगैरह मसाला वगैरह सब लाद के क्या किया, लेके गया। वहाँ पे क्या हुआ, 60 गुना मुनाफा कमाया। समझ में आ रहा है। आप सोच सकते हैं 60 गुना मुनाफा क्या होती है। ऐसे ऐसे सिचुएशन की घटनाएं घटी। आई बात समझ गए। तो सबसे पहले भौगोलिक मार्ग की खोज के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं आसानी से। मैंने क्या किया, इस्लामिक शक्ति के द्वारा मार्ग रोकना। इस्लामिक शक्ति द्वारा जब मार्ग रोकना क्या क्या होगा, मैंने बताया क्या था, ऑटोमन तुर्क। कौन थे, ऑटोमन तुर्क का किस पे आक्रमण, बैजेंटाइन साम्राज्य या पूर्वी रोमन साम्राज्य, क्या पूर्वी रोमन साम्राज्य का क्या हो गया, पतन। समझ में आ रहा है, पतन। समझ में आ रहा है। मैं ऊपर भी लिख दिया हूँ 1453 ईस्वी में। आई बात समझ में। उसके बाद भौगोलिक मार्ग की खोज क्या हुआ, आप लोगों को मैंने बताया 1492 में इतालवी नाविक वास्को डी गामा, इतालवी नाविक कोलंबस ने क्या किया, अमेरिका की खोज कर दिया। और उसके बाद से 1498 में वास्को डी गामा ने क्या किया, भारत की वैकल्पिक मार्ग की क्या किया, खोज कर दिया। अब उन लोगों के पास आ गया ऑप्शन। आई बात समझ में। अब यहाँ से 1498 में यानी 15वीं सदी के क्या हुआ, आगे इसी समय काल चल रहा था, यहीं से लोग व्यापार पुर्तगाल आना शुरू कर दिए। समझ में आ रहा है। पुर्तगाल आए, समझ में आ रहा है, डच आए, ब्रिटिश आए, तो फ्रांसीसी आए। ऐसे सीरियल में लोग क्या धीरे धीरे यूरोप वाले क्या किए, व्यापार में विस्तार करना शुरू कर दिए। आई बात समझ में। ये सब चीज़ों को बारे में आप लोगों को गहन अध्ययन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, देखिए यूरोपीय देशों ने अमेरिका से कीमती धातु क्या की, कीमती धातु के माध्यम से एशियाई व्यापार जारी रखा था। समझ में आ रहा है। एशियाई व्यापार को क्या रखा था, जारी रखा था। तो ऐसे डायग्राम भी पूरी हिस्ट्री को आप आसानी से रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आई बस समझ में। तो इस्लामिक शक्ति के जब कहेगा मार्ग रोकना का, ऑटोमन तुर्क साम्राज्य वाली बात आ जाएगी। भौगोलिक मार्ग की खोज के बारे में आप लोगों को उसमें क्या कर डालना, कोलंबस और वास्को डी गामा। समझ में आ रहा है। उसके बाद से मैं आप लोगों को ये भी एक चीज और मैं बता दूं, आप देखिए पुर्तगाल ने उन्होंने क्या किया, पुर्तगाल ने पूर्व में बृहद साम्राज्य की स्थापना किया। अब मैं आप लोगों को आगे भी 2 लाइन और बताऊंगा इसके बारे में। अब देखिए इसमें हुआ क्या, अमेरिका की खोज की इसमें क्या क्या फायदा हुआ, यूरोपीय देशों ने क्या क्या कीमती जो धातुएं जो प्राप्त थी, समझ में आ रहा है, कीमती धातुएं जो प्राप्त थी उससे एशियाई देशों के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की क्या खोज प्रारंभ हो गई। आई बात समझ में। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, यूरोप का रूपांतरण मध्य वर्ग का उदय है, इसमें होगा क्या। अब यूरोप का क्या रूपांतरण और बीच में क्या हुआ, मध्य वर्ग का उदय हुआ। अब कैसे कैसे हुआ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से उन लोगों के अंदर पुनर्जागरण की भावना आ गई। और जब पुनर्जागरण की भावना आ गई तो उन लोगों ने क्या किया, नए नए मार्गों की खोज किए, व्यापार को प्रोत्साहन दिए। समझ में आ रहा है। हर तरह से व्यापार में क्या किए, औद्योगिक क्रांति भी बहुत अच्छी तरीके से उन लोगों ने अंदर शुरुआत किया। यानी बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ों को क्या किया, खोज किया था। समझ में आ रहा। यूरोप वाले एक तरह से बहुत ही क्या हो गए, विकसित हो गए। तो ये पुनर्जागरण था। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन इसी में आ जाएगा, क्योंकि अब ये लोग पुनर्जागरण के बाद हम लोग आएंगे कि भारत में भी पुनर्जागरण शुरू हुआ था, भारत में भी और इंग्लैंड में भी। समझ में आ रहा है। तो भारत में पुनर्जागरण का प्रारंभ आप लोगों ने सुना होगा, कब से हुआ। और उस आइडिया देखिए, भारत में पुनर्जागरण 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ, लेकिन वही यूरोप वगैरह में आप लोग जानेंगे कब, जब अमेरिका वगैरह खोजी, रोमन बैजेंटाइन साम्राज्य आप लोगों ने सुना। ऑटोमन तुर्क जो थे किस पे, बैजेंटाइन साम्राज्य को क्या किया पता नहीं, क्या कुछ समय के लिए क्या भूमध्य सागर में क्या हो गए लोग, यूरोपीय में क्या कुछ समय के लिए लोग कैद हो गए। कैद होने के बाद कोई रास्ता नहीं बचा। तो मैंने बताया इतालवी नाविक अमेरिका की खोज किया, पुर्तगाल ने क्या किया, भारत की वैकल्पिक मार्ग की खोज की। उनके अंदर एक तरह से क्या हुई, लालसा जाग गई
यानी एक तरह से उनके अंदर के नए नए विचारें आए, नई नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिससे पुनर्जागरण क्या हुआ, प्रारंभ शुरू हो गया। आई बात समझ में। तो ये होता है। तो भारत में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। अब धर्म सुधार आंदोलन में आप लोगों को पूरा पढ़ना पड़ेगा एकदम बाकायदे से, अच्छी तरीके से, किनके क्या क्या विचार थे समझ। इसमें आप लोगों को पढ़ना होगा, महिलाओं की दशा के बारे में पढ़ना होगा, समझ में आ रहा है। अछूतों की दशा, हमारे समाज में जाति वर्ण व्यवस्था कैसे क्या क्या हुआ। लेकिन ये तो आप लोगों को जब मैं वो पढ़ाऊंगा, क्या कहते हैं, ऋग्वेद उत्तर, समझ में आ रहा है, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जाति के बारे में, वर्ण के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, समझ में आ रहा है। हर धर्म के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप लोगों को मैंने बताया कि पुनर्जागरण पर अब धर्म सुधार आंदोलन होगा और व्यवसायिक क्रांति तथा अन्य महाद्वीपों में क्या होगा, प्रसार होगा। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रीय राज्य का गठन और भारत में पूंजीवाद का, एक तरह से क्या होगा, यूरोप में पूंजीवाद का उद्भव होगा। यूरोपीय कंपनियों तथा भारत में क्या क्या संबंध थे, आइए समझ में। अब देखिए 18वीं सदी के पूर्वार्ध में इनकी विशेषताएं क्या क्या है। पूर्वी व्यापार का विस्तार, यूरोप का रूपांतरण। एक तरह से क्या होगा, पूर्वी विस्तार में क्या होगा, पूर्वी व्यापार का क्या होगा, विस्तार होगा चारों तरफ। उसके बाद यूरोप का क्या होगा, रूपांतरण होगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का क्या होगा, अब आगमन शुरू कर देंगे धीरे धीरे। उसके बाद से भारत में ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा, यानी भारत में जो ब्रिटिश कंपनियां और फ्रांसीसी कंपनियां आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन, यानी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता है, एक दूसरे से आपस में तुलना करेंगे। और वहीं पे युद्ध होगा क्या, कर्नाटक युद्ध, समझ में आ रहा है। तो इसी में हम कर्नाटक युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मैं शुरू करूँगा, कहाँ से, डुप्ले से, समझ में, लॉर्ड जो भी आएंगे अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, काउंटी लाली के बारे में, समझ में आना, जो भी आए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। तो अब आगे देखिए, ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से क्या हुई, राजनीतिक शक्ति में क्या हो गई, ढल गई। कब ढली, जब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, समझ में आ रहा है। जो पहले व्यापार करने के लिए आए थे, धीरे धीरे क्या हो गई, वो एक राजनीतिक शक्ति में ढल गए। इस तरह से मैंने आप लोगों को डायग्राम को पूरा किया। अब नेक्स्ट डायग्राम को फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आई बात समझ में। अब जय हिंद, जय भारत।